JL50. I will try to give a non-spoiler review of JL50 वेब सीरीज़. लेट्स गेट स्टार्टेड. JL50 सीरीज़ की कहानी की अगर बात करें तो JL50 नाम की एक प्लेन जो कि कोलकाता एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई थी 1984 में, वो आज के 2019 यानी कि 35 साल बाद आकर लैंड करती है, यानी कि क्रैश कर जाती है एक जगह पर. क्रैश के साइट पर विज़िट करने के बाद बस एक पायलट और एक सर्वाइवर जो कि एक सिविलियन पैसेंजर सर्वाइव कर जाते हैं. तो इसको लेकर इस सीरीज़ की कहानी है. क्या वो प्लेन टाइम ट्रैवल करके आई थी, 35 साल तक वो टाइम ट्रैवल करके आई, या फिर उस प्लेन को कहीं पर कुछ बहुत बड़ी साजिश के दौरान सेटअप करके कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है. इसको लेकर ही JL50 सीरीज़ की बैकड्रॉप कहानी बनाई गई है. सीरीज़ की बात करें तो अभय देओल, पंकज कपूर लीड रोल में नज़र आते हैं, जबकि इस सीरीज़ में सपोर्टिंग रोल्स में भी राजेश शर्मा जैसे बेहतरीन और टैलेंटेड सपोर्टिंग एक्टर्स भी नज़र आते हैं. अगर इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में बात करें तो ये फिल्म मैं इसको इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ 4 एपिसोड है, करीबन 45 मिनट के आसपास, करीब 2.5 घंटे की ये वेब सीरीज़ है. तो आपको ज़्यादा लंबा बैठना भी नहीं पड़ेगा और ये एकदम फास्ट फॉरवर्ड में भागती है ये वेब सीरीज़. तो आपको कोई देखने में दिक्कत या प्रॉब्लम भी नहीं हो गई इसको लेंथ को लेकर, जो कि आने वाले कुछ दिनों में आने वाली लेटेस्ट वेब सीरीज़ में देखी गई है कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ट्रैकिंग हो जाती है. Abhay Deol, specially mentioned for this guy because this guy is very underrated in our film industry, and thanks to this OTT platforms and web series industry that these kind of underrated guys are now getting established and famous and getting work after work, like अमित साध वेब सीरीज़ में आ रहे हैं. इन जैसे एक्टर्स को अपने अपने आप को अच्छी तरह से दिखाने के लिए इस तरह की चांसेस की ज़रूरत होती है, जो कि बॉलीवुड फिल्मों में उनको देखने को नहीं मिलता और उनको मिलता भी नहीं. तो इसीलिए कूडोज टू द सीरीज़ एंड OTT प्लेटफॉर्म मेकर्स. नेक्स्ट, स्क्रीन प्ले. अगर इस सीरीज़ के स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले इसका ठीक ठाक है, अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठाक है. कहीं कहीं जगह पर, बहुत थोड़ी जगह पे ये एक तरह से आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ड्रैग कर लिया है, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी. ऐसा कुछ 2-3 सीन, आपको 2-3 मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि इन सीन्स की ज़रूरत ही क्या थी. ये तो इस कहानी को कुछ तरह से सपोर्ट भी नहीं करते. तो इन तरह से छोटे छोटे माइनस पॉइंट्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इंडिया में बनी एक सीरीज़ है जिसको टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस करके बनाया गया है. तो आप लोग इसको इतनी थोड़ी सी लिबर्टी तो दे सकते हैं कि ये आगे जाकर इस तरह के अच्छे अच्छे फ्यूचर कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन सीरीज़ में या फिर हमारे इंडिया में देखने को मिल सके. कहानी, इस फिल्म की कहानी अगर बात करें तो कहानी एकदम नई तरह की कहानी कहेंगे, क्योंकि टाइम ट्रैवल के ऊपर ज़्यादा कुछ हमारे देश में बनी नहीं है, और जो कुछ भी बनी है वो कुछ कुछ तो ख़ास बनी है और बहुत कुछ बेकार गई है. तो वी शुड सपोर्ट दिस सीरीज़ दैट कि इसके मेकर्स, इसके दूसरा भाग या फिर कोई दूसरा मेकर कुछ अलग तरह की वेब सीरीज़ जो कि टाइम ट्रैवल पर बेस हो या फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, इसको लेकर वो आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में आगे भी हमारे पास प्रदर्शित कर सके. एंड स्पेशल मेंशन फॉर सोनी लिव. While Netflix is busy on producing more garbage and garbage to the Indian audience, there is Sony Live, who is producing good and good series that we people can make watch to those series. First Abroad, and then now JL50, and so many other series are released on Sony Live, and this platform is day by day going very strongly, and it will give more tough competition to the other platforms like Amazon Prime, ZEE5 or Netflix India and others to Indian market. ZEE5 या फिर सोनी लिव, इन दोनों की अगर बात करें तो ZEE5 के ज़्यादातर कंटेंट्स जो है वो इतने अच्छे नहीं आते, और सोनी लिव की अगर बात करें धीरे धीरे इसने इंडियन मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया है, क्योंकि आजकल लोग पुराने टाइप के फिल्में या फिर दूसरे टाइप की वेब सीरीज़ में देखने में इतना इंटरेस्टेड होते नहीं हैं. तो इसीलिए ये दूसरे टाइप के नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं हमारे सामने. VFX, स्पेशल मेंशन टू द VFX बिकॉज इस फिल्म के VFX जो है वो इतने अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि जी हाँ बिल्कुल इसके जो कास्ट है वो एक अंडररेटेड कास्ट है, और ये इतनी बड़ी कैपेबल कास्ट नहीं है. ने बहुत सारे पैसे इनके ऊपर खर्च कर सकते थे मेकर्स. सो VFX एक लिमिटेड बजट में बनाई गई है, मगर वो VFX इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं नज़र आता.
अगर आप जो प्लेन के सीक्वेंसेस देखेंगे या फिर क्रैश के सीक्वेंस देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो खालीपन सा नज़र आएगा, जो कि बनावटी नज़र आएगा कि ये ज़्यादा हो गया, ये फेक है, ये आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि ये एक लिमिटेड कास्ट पर बनाई गई है, इसलिए इसको थोड़ी सी लिबर्टी देना होगा। एंड बात करें अगर इसके सीक्वेंसेस की, तो कुछ ऐसे सीन्स हैं जो लिटरली आपको डरा देंगे। और पंकज कपूर का बंगाली एक्सेंट, उन्होंने एक अच्छी तरह से एक बंगाली एक्सेंट को निभाया है और इसे कहते हैं वेटरन एक्टर। यही होता है वेटरन एक्टर की पहचान, कि वो हर कोई चीज़ को अच्छी तरह से निभा जाए, ताकि वो उसको आती है या फिर नहीं आती हो। फाइनल थिंकिंग अगर बात करें तो मैं इस सीरीज़ को दूंगा 5 में से 3 स्टार्स, क्योंकि ये एक सीरीज़ और भी अच्छी बन सकती है अगर थोड़ी सी ग्रिपिंग राइटिंग होती, मगर ये एक अच्छी सीरीज़ है और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पर इस तरह की और भी सारी सीरीज़ आ सके हमारे मार्केट पर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।